दोस्तों, गरुड़ पुराण में ऐसी 3 वस्तुओं के बारे में बताया गया है जिनका उपयोग कभी नहीं करना चाहिए, अन्यथा भयंकर यातनाएं सहन करने पड़ती है और अनेक प्रकार की हानि होती है। इसीलिए प्रत्येक ज्ञानी व्यक्ति को मरे हुए लोगों के यह 3 चीजें कभी नहीं लेना चाहिए। श्री कृष्ण ने गरुड़ जी को अत्यंत ज्ञानवर्धक जानकारी दी है, जिसे सुनने से आपकी भी ज्ञान में वृद्धि होगी। इसीलिए आप इस वीडियो को पूरा अवश्य देखें, क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान घातक हो सकता है। तो चलिए कथा को शुरू करते हैं। दोस्तों, एक बार गरुड़, जो विष्णु जी के वाहन और भक्त हैं, भगवान श्री कृष्ण के पास आए और उन्होंने मृत्यु के बाद की दुनिया के रहस्यों के बारे में जानने की इच्छा व्यक्त की। गरुड़ ने श्री कृष्ण से पूछा, हे प्रभु, मृत्यु के बाद मनुष्य की आत्मा की यात्रा कैसे होती है और मरे हुए लोगों की कौन कौन सी चीजें हमें अपने जीवन में नहीं लेनी चाहिए, ताकि हमारा जीवन शांति और सुख से भरा हो। श्री कृष्ण मुस्कुराए और गरुड़ की जिज्ञासा को शांत करते हुए कहा, हे गरुड़, मृत्यु के बाद आत्मा इस संसार को छोड़कर दूसरी यात्रा पर निकल जाती है, लेकिन मनुष्य के पीछे छोड़ी गई वस्तुएं कई बार नकारात्मक ऊर्जा का कारण बन सकती है। मरे हुए व्यक्ति से जुड़ी कोई भी चीज हमें कभी भी नहीं लेना चाहिए। ये वस्तुएं हमारे जीवन में दुख, कष्ट और मानसिक अशांति का कारण बन सकती है। मैं तुम्हें 3 मुख्य वस्तुओं के बारे में बताता हूँ, जिन्हें मरे हुए लोगों से नहीं लेना चाहिए। पहला, मरे हुए व्यक्ति के वस्त्र। श्री कृष्ण ने कहा, मरे हुए व्यक्ति के वस्त्रों को लेना या उनका उपयोग करना अशुभ होता है। कपड़े उस व्यक्ति की ऊर्जा, जीवन के अनुभव और उसके कर्मों का प्रतीक होते हैं। जब कोई व्यक्ति मर जाता है तो उसकी आत्मा भले ही दूसरी यात्रा पर निकल जाती है, लेकिन उसके वस्त्रों में उसकी जीवन की ऊर्जा और उसके कर्मों का प्रभाव बना रहता है। यदि कोई इन वस्त्रों का उपयोग करता है तो वह उस व्यक्ति की नकारात्मक ऊर्जा को अपने जीवन में प्रवेश करने का आमंत्रण देता है। इसके परिणाम स्वरूप व्यक्ति को मानसिक और शारीरिक कष्ट का सामना करना पड़ सकता है। इसीलिए मरे हुए व्यक्ति के कपड़े हमेशा त्यागने या दान करने चाहिए, उन्हें स्वयं धारण नहीं करना चाहिए। दूसरा, मरे हुए व्यक्ति के गहने और आभूषण। दूसरी वस्तु जिसे श्री कृष्ण ने गरुड़ को न लेने की सलाह दी, वह थी मरे हुए व्यक्ति के गहने और आभूषण। उन्होंने कहा, मरे हुए व्यक्ति के गहनों को धारण करना अत्यंत अशुभ होता है। आभूषण केवल धातु या रत्न नहीं होते, वे उस व्यक्ति के जीवन से जुड़े हुए होते हैं जिसने उन्हें पहना था। जब वह व्यक्ति मर जाता है तो उसके आभूषणों में उसकी अधूरी इच्छाएं, कष्ट और मानसिक स्थिति की ऊर्जा संचित हो जाती है। यदि कोई अन्य व्यक्ति इन आभूषणों को धारण करता है तो वह उस नकारात्मक ऊर्जा को अपने जीवन में आमंत्रित करता है। इससे उस व्यक्ति को न केवल शारीरिक बीमारियों का सामना करना पड़ सकता है, बल्कि उसके मानसिक और आर्थिक जीवन पर भी बुरा प्रभाव पड़ सकता है। इसीलिए मरे हुए व्यक्ति आभूषणों को दान में देना चाहिए या उन्हें सुरक्षित स्थान पर रखना चाहिए, लेकिन स्वयं उपयोग नहीं करना चाहिए। तीसरा, मरे हुए व्यक्ति का बिस्तर और दैनिक उपयोग की वस्तुएं। श्री कृष्ण ने तीसरी वस्तु के रूप में मरे हुए व्यक्ति के बिस्तर और दैनिक उपयोग की वस्तुओं को न लेने की सलाह दी। उन्होंने कहा, मृत व्यक्ति का बिस्तर जिस पर वह सोया करता था और उसकी व्यक्तिगत उपयोग की वस्तुएं जैसे कंघी, जूते, बर्तन आदि भी लेना अशुभ माना जाता है। इन वस्तुओं में उस व्यक्ति की शारीरिक और मानसिक ऊर्जा संचित होती है। मृत्यु के बाद भी इन वस्तुओं में उसकी ऊर्जा का प्रभाव बना रहता है। यदि कोई व्यक्ति मरे हुए व्यक्ति का बिस्तर उपयोग करता है तो वह उसकी अशुभ ऊर्जा को अपने जीवन में खींच लेता है, जिससे मानसिक अशांति, भय और अवसाद जैसी समस्याएं उत्पन्न हो सकती है। इन वस्तुओं का दान या विधि पूर्वक निपटारा करना ही उचित होता है। इस प्रकार श्री कृष्ण ने गरुड़ को यह सिखाया कि मरे हुए व्यक्ति से जुड़ी कुछ वस्तुएं को हमें कभी भी नहीं लेना चाहिए, क्योंकि वे हमारे जीवन में नकारात्मक प्रभाव डाल सकती है। इन वस्तुओं को त्याग कर हम अपने जीवन में शांति और सुख प्राप्त कर सकते हैं।
श्री कृष्ण ने यह भी कहा कि हमें हमेशा मरे हुए व्यक्ति की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करनी चाहिए और उनकी याद में अच्छे कर्म करने चाहिए। ऐसा करने से हम उस व्यक्ति की आत्मा को शांति प्रदान कर सकते हैं और अपने जीवन में सकारात्मक ऊर्जा को आमंत्रित कर सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।